पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के पिताजी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लगाया गुहार, कहा पवन सिंह जैसा दामाद किसी को न मिले। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पे लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े आरोप। जी आदरणीय योगी जी से भी और आदरणीय मोदी जी से भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है कि बेटियों का सम्मान दिलवाइए। हाँ, आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह के जो है कि पत्नी ज्योति सिंह के पिताजी एक बार और फिर से पवन सिंह पे आरोप लगा दिए हैं। ज्योति सिंह से शादी करने के 1 घंटा बाद पवन सिंह चले गए थे अक्षर सिंह से मिलने, और इस बार कैमरा के सामने आकर जो है कि योगी जी से और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं ताकि उनके साथ न्याय हो, उनके बेटी के साथ न्याय हो। और पवन सिंह के ससुर जी यही बोल रहे हैं कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ इस तरह से नाइंसाफी ना हो, हमको न्याय मिले। अयासी करेंगे और शराब पी के ये सब ड्रामा करेंगे, ये उनके परिवार वालों का बयान है कि पी के राक्षस बन जाता है। अच्छा हाँ, और नहीं तो क्या। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह क्या रियल लाइफ में भी पावर स्टार ही है? क्या रियल लाइफ में उनका लाइफ कैसा है? आज आपको इन्हीं चीज़ों पे बताने वाले हैं और लोगों का आरोप क्या लगता है, इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। के बाद उनके साथ उनकी सो कॉल कीप बन के नहीं रहना था। मुझे नहीं वैसा काम चाहिए कि मैं किसी की पत्नी है, वो घर में घुट रही है और मैं उनके जानते हुए कि उनकी शादी हो गई है, मैं साथ में उनके साथ रिलेशन कंटिन्यू करूं। ऐसे तो माने तो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की 3 शादियां हो चुकी है, लेकिन अगर हिंदू एक्ट के कहने के मुताबिक पवन सिंह के सिर्फ और सिर्फ 2 ही शादी हुई है, क्योंकि जो अक्षरा सिंह के साथ हुआ था वो जायज शादी नहीं था। रातों रात शादी हुई, तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। इस वजह से हिंदू एक्ट के साथ माने तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही शादी हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि पवन सिंह के 3 शादी हो चुके हैं। पवन सिंह तीनों अपने पत्नी को धोखा दे चुके हैं। अक्षर जी के साथ ही थे 1 महीना हो। पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, बट हाँ, उनकी पहली पत्नी जो है कि शादी के 1 महीने बाद ही जो है कि आत्महत्या कर ली थी, यानी कि सुसाइड कर ली थी। तभी से जो है कि पवन सिंह पे इल्जाम लगना शुरू हो गया था और पवन सिंह पर सवाल उठना शुरू हो गया था। अयास भी करते हैं, दारू पीकर घर में तांडव करते हैं, किसी को नहीं पहचानते, दारू पीकर राक्षस बन जाते। तो उसके बाद जो है कि दूसरी पत्नी ज्योति सिंह बनी बलिया की ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी बनी। उसके बाद जो है कि ज्योति सिंह के साथ भी पवन सिंह का रिश्ता अच्छा नहीं रहा और ज्योति सिंह से भी अनबन हो गया। और बस शादी के कुछ क्षणों से बाद ही पवन सिंह और ज्योति सिंह जो है कि अलग अलग यानी कि सेपरेट रहने लगे। वकीलों ने भी लगाया बड़ा आरोप, कहा बलिया के बेटी के साथ हो रहा है अन्याय, इतना आसानी से पवन सिंह को छोड़ेंगे नहीं। आखिर इतने बड़े सुपरस्टार पे आखिर इस तरह का आरोप लगना, क्या आपको क्या लगता है कि क्या गलत है आरोप? नहीं, जहां तक देखा जाए तो बिल्कुल सही आरोप है कि शादी के बाद सिर्फ 1 मंथ ही होता है और उनकी पहली पत्नी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। समझिए कि पवन सिंह के बिहेवियर से उनकी पहली पत्नी कितनी परेशान हो गई होगी, तब जाके वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुई होगी। लोग इसे आत्महत्या का नाम देते हैं, लेकिन आरोप पवन सिंह पर ही लगता है। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह बनती है, ज्योति सिंह के साथ भी अनबन होता है, ज्योति सिंह भी सेपरेट हो जाती है और पवन सिंह के साथ रहना पसंद नहीं करती है। कई बार तलाक का भी मामला आया था सामने, लेकिन इतना आसानी से तलाक नहीं होता है। इस वजह से जो है कि केस अभी चल ही रहा था, सुनवाई होते रहता है कोर्ट में इस तरह का। तभी जो है कि पवन सिंह के ससुर जी यानी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पिताजी पहली बार कैमरा के सामने अच्छे से आते हैं, पवन सिंह पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। उसके बाद वकील जो है जो ज्योति सिंह के केस लड़ रहे हैं, वो भी वकील साहब भी बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि जो रियल असली में जो दिखता है हम लोगों को पर्दा पे, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। कहने का मतलब यही है कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, भोजपुरी पे कभी राज करने वाले पवन सिंह अपने ही घर पे राज नहीं कर पाते हैं, अपने ही फैमिली पे राज नहीं कर पाते हैं, अपने ही पत्नी को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अपने ही पत्नी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। बहुत बार ज्योति सिंह के द्वारा भी ये चीज़ आरोप लगाया गया है। और जो है कि तीसरी पत्नी जिनको माना जाता है भोजपुरी के क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह को उनकी तीसरी पत्नी माना जाता है। हालांकि अक्षरा सिंह भी ओपन कैमरा में, आप देख सकते हैं वीडियो, ओपन कैमरा में कई बार जो है कि आरोप लगा चुकी है अक्षरा सिंह
कि पवन सिंह उनके साथ मारपीट करते हैं, पवन सिंह का बिहेवियर अच्छा नहीं है, दारू पीने के बाद वो राक्षस बन जाते हैं। तो इसी तरह का आरोप भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पे अनेकों बार लगते आया है, अनेकों बार लगते रहता है। और वास्तविक में जब सारे लोग एक ही चीज़ आरोप लगा रहे हैं, उनके जो मतलब पत्नी जो कि कितना क्लोज रहती है, पहली पत्नी हो, दूसरी पत्नी हो, यानी कि फिर तीसरी पत्नी हो, अक्षरा सिंह भी बहुत बार ये चीज़ का खुलासा कर चुकी है कि पवन सिंह जो है कि बहुत मारपीट करते हैं, पवन सिंह दारू पीने के बाद जो है कि राक्षस बन जाते हैं, इस तरह का। यानी कि कहने का मतलब यही है कि भोजपुरी पे राज करने वाले पवन सिंह अपने ही पत्नी को खुश नहीं रख पाते हैं, अपने ही पत्नी को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अपने ही पत्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। उसी वजह से जो है कि उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता है। इसी वजह से बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं पवन सिंह पे। वकील साहब भी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। ज्योति सिंह के पिताजी भी जो है कि योगी और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी लड़की के साथ इस तरह से अन्याय ना हो, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, किसी भी लड़की के साथ इस तरह से अन्याय ना हो और हमको इंसाफ मिले। और पवन सिंह जी ऐसा नहीं कीजिए, इस तरह का काम जो है कि गलत है। इसी तरह का बयानबाजी जो है कि पवन सिंह के ससुर जी से देखने के लिए मिल रहा है। पवन सिंह पे बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनकी जो पत्नी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह को भी उन्होंने इसी तरह से धोखा दिया था। इसी वजह से जो है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में बहुत दिनों तक विवाद भी रहा। बहुत मतलब अक्षरा सिंह अभी पवन सिंह के जो कि कट्टर दुश्मन की तरह रहते हैं, कट्टर बयान देते हैं पवन सिंह को, मतलब पवन सिंह का नाम भी नहीं कहीं लेते हैं। पवन सिंह का नाम आता है तो बोलते हैं कि किसी का नाम मत लीजिए। मतलब यानी कि एक समय था जब अक्षरा सिंह पवन सिंह के इतना क्लोज थी, अक्षरा सिंह पवन सिंह को भगवान मानती थी। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि अक्षरा सिंह के साथ भी पवन सिंह बहुत बार मारपीट किए हैं, इस तरह का आरोप अक्षरा सिंह लगाते हैं। और अक्षरा सिंह को धोखा देकर पवन सिंह दूसरे से ब्याह कर लेते हैं, ज्योति सिंह से ब्याह कर लेते हैं। उसके बाद अक्षरा सिंह जो है कि पवन सिंह का यानी कि एक तरह से कट्टर हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, अपोनेंट हो जाती है, पवन सिंह के खिलाफ बयान देती है बार बार। और तभी वो खुलासा करती है इस चीज़ का कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। और बिल्कुल ये आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, हमेशा जो है कि नशे में घमंड में रहते हैं। इतना घमंड इनके पास है कि किसी को कुछ नहीं समझते हैं, किसी को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। पर्दे के सामने इंसान का नेचर और पर्दे के पीछे इंसान का नेचर बहुत अलग होता है। वीडियो में जो लोग दिखते हैं, वीडियो में जो रियल लाइफ में जो लोग दिखते हैं, असल में ऐसा नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी उतना ही अच्छे हों। तो इसी तरह से जितने सारे आरोप लग रहे हैं पवन सिंह पे, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर पहली पत्नी उनके वजह से सुसाइड कर लेती है 1 महीने में, तो ज़रूर उनका ख़राब बिहेवियर होगा, तभी इतना मजबूर हो गई होगी। दूसरी पत्नी जो है कि शादी के कुछ दिन बाद ही अनबन हो जाता है दोनों में और रहने के लिए तैयार नहीं होती है ज्योति सिंह पत्नी पवन सिंह के साथ। किसी भी हाल में ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार नहीं रहती है। उसके बाद अक्षरा सिंह भी आरोप लगाते हैं इस चीज़ का कि अक्षरा सिंह के साथ भी मारपीट किया गया है। उसके बावजूद अक्षरा सिंह ये भी बोलती है कि हमारे साथ मारपीट किया गया और हमको धोखा दिया गया है। उसके बाद अक्षरा सिंह अपना सेपरेट हो जाती है। जब अक्षरा सिंह को पता चलता है कि पवन सिंह किसी और से शादी कर लिए, तो अक्षरा सिंह सेपरेट हो जाती है। तो इसी तरह का बात है कि जो रियल लाइफ में है, जो रियल लाइफ में नहीं है। अब आप लोग बताइए कि जो पवन सिंह पे आरोप लगता है इस तरह का, क्या वो सही है कि नहीं है? क्या जो ज्योति सिंह के पिताजी बोल रहे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह पे, क्या वो सत्य है कि नहीं है?